बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के पास एक पुराना घर था जो गांव के किनारे स्थित था। वह गांव के लोगों से अलग रहती थी और उसका स्वभाव भी कुछ अजीब था। वह अक्सर बच्चों को डांट देती और लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। गांव में एक अजीब अफवाह फैल गई। सावित्री चुड़ैल है। वह जादू टोना करती है और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस अफवाह के कारण बच्चे उसके घर के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। सावित्री को इस बात का एहसास हो गया कि लोग उससे डरते हैं। अगर ये लोग मुझे चुड़ैल मानते हैं तो क्यों न मैं इसी झूठ को अपनी ताकत बना लूं। उसने खुद को चुड़ैल के रूप में दिखाने का नाटक शुरू कर दिया। वह अपने घर के बाहर अजीब सी आवाजें निकालती। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते उसके घर के पास पहुंच गए। अचानक सावित्री बाहर आए और जोर से चिल्लाए, जो मेरे घर के पास आएगा मैं उसे गायब कर दूंगी। बच्चे डर के मारे भाग गए और गांव में जाकर सबको बताया कि उन्होंने सावित्री को मंत्र पढ़ते हुए सुना। गांव के लोग अब और डरने लगे। सावित्री को इस बात का फायदा मिला। अब कोई उसे परेशान नहीं करता था। वह शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी। गांव में एक बड़ा संकट आ गया। बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई और कई घर डूब गए। लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन सावित्री का घर सबसे ऊंचाई पर था और सुरक्षित था। सावित्री ने अपना दरवाजा खोला और सभी को अपने घर में शरण दी। जब लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल नहीं है। वह तो एक साधारण महिला है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए ये झूठ फैलाया था। सावित्री ने सभी को खाना खिलाया और उनकी मदद की। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सावित्री से माफी मांगी और वादा किया कि वे उसे चुड़ैल नहीं कहेंगे। सावित्री ने भी अपना झूठ छोड़ दिया और गांव के लोगों के साथ अच्छे से रहने लगी। डर और अफवाहें अक्सर झूठ पर आधारित होती हैं। सच्चाई और परोपकार से हर डर को जीता जा सकता है।